महात्म अध्याय 1। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वैशाख के महीने की आपको बहुत बहुत मंगल बधाई। हम सब पर भगवान की असीम कृपा है, तभी यह पावन कथा मैं कह पा रही हूँ और आप सब सुन रहे हैं। प्रभु के श्री चरणों में आप सबके मंगल की मैं कामना करती हूँ। आपके जीवन में सुख शांति संपन्नता बनी रहे हमेशा। कान्हा जी आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी करे, अपनी भक्ति प्रेम बढ़े। वैशाख का पवित्र महीना पापों का नाश करने और महापुण्य देने वाला होता है। एक माँ की तरह ये महीना हमारे अभी की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। इसलिए इस महीने को मैं गृहस्थों के लिए सबसे शुभ समय है। चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में वैशाख मास के स्नान को भगवान श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सुगम और सरल मार्ग बताया गया है। वैशाख मास महात्म का वर्णन हमें पद्म पुराण स्कंद पुराण में मिलता है। वैशाख मास महात्म सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को सुनाया था। सबसे पहले ये महात्म भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाया, जिसे ब्रह्मा जी ने भी सुना और बाद में अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। यही महात्म नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन वैशाख मास का महात्म सुनाती हूँ। चैत्र मास की पूर्णिमा से शुरू करके वैशाख मास की पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय जरूर सुने। इस महात्म को सुनने मात्र से हमें श्री कृष्ण की असीम कृपा प्रेम आशीर्वाद जरूर मिल जाता है। अब आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म अध्याय 1। पहला अध्याय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं? क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है? इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है? उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किस किन वस्तुओं से भगवान पूजन करना चाहिए? हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इस तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान यज्ञ व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म कर्म यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान है। रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आहिक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। यह एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए मनुष्य बार बार जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट बैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजन, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल से भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठदाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनके दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते हैं, इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। ये था वैशाख महात्म्य अध्याय 1। कल हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य अध्याय 2 में आगे की कथा। वैशाख के महीने में देखिए स्नान का कितना महात्म्य है, तो इसलिए आप सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठकर स्नान कीजिए, पूजा कीजिए, क्योंकि वैशाख का महीना एक ऐसा महीना है जो श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और उसमें किया गया थोड़ा सा भी भक्ति का कर्म आपको कई गुना अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित कीजिए और आप इसका लाभ उठाइए, क्योंकि वैशाख का महीना सबसे प्रिय महीना है श्री हरि का। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम सनातन धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।